ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। 16वां अध्याय। राजा पिथु ने कहा कि हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अतः कृपा करके आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह बर्बर नाम के विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जलंधर के पास में गया और वहां उसने शंकर जी की चेष्टा कही और उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे और एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गया और महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवाजी से युद्ध के लिए निकला। उसने आगे महर्षि शंकराचार्य और छीन से राहु हुआ और फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए, बड़े ही अपशकुन हुए और उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिवजी से जब वित्रांत कहा तो यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को ही उसके यहाँ निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर, वह देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता है। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रहता हूँ। विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य ही मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मरा जान अपने स्थान को जाइए। और जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय प्रक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोध हो गए और उन्होंने अपनी नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा और दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षाने शुरू किए और शंख, तीरों तथा हाथी घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे और वह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ना रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उसके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जगहें ताल वृक्ष के समान थी और वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों को चरबन करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरित हुए शंकराचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया और फिर स्वयं ही अंतर्ध्यान हो गई। के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर अनेक शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया और ऐसा ही शिवजी के नंदी और आदि वीर गणों, जिनमें गणेश स्वामी कार्तिकेय भी थे, और अपने गुणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।